दुनिया में हर इंसान की एक अपनी इनफरादी आज़ादी है। उस इनफरादी आज़ादी को किसी भी सूरत में ट्रेसपास नहीं किया जा सकता और ना ही ये काबिल कबूल है। अगर फिर भी इंसानी माशरे में ऐसा किया जाता है, फोर्सफुली ट्रेसपास किया जाता है, तो इसका मतलब है वो इंसानी माशरा नहीं, वो जानवरों का माशरा है। या तो इंसान ने अपनी आज़ादी की हिफाजत करना नहीं सीखा है, या इंसान ने जो अपनी हिफाजत के लिए, आज़ादी की हिफाजत के लिए जो मुंतखब किए हैं, जो लोग चुने हैं, वो इंसान को हिफाजत देने में नाकाम रहे हैं। ये जो रिसेंटली लाहौर मोटरवे पर दिल दहला देने वाला जो वाक़या हुआ है, इस तरह के वाक़यात आखिर क्यों होते हैं, इनकी वजूहात क्या हैं? जब हम इनकी वजूहात को जानेंगे तब ही हम इसका कोई सलूशन निकाल सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह के वाक़यात सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं होते हैं। यूके और यूएस जैसी कंट्रीज़ में, अमेरिका में, चाइना में और इंडिया में हर साल हज़ारों जो है इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते हैं। पिछली एक सदी में इस तरह के रैप केसेस और जो चाइल्ड अब्यूज़र्स हैं, इनके ऊपर रिसर्चेस जो है वो करनी शुरू की गई। बहुत सी जो है वो उसके रिज़ल्ट सामने आए। सबसे पहले तो ये कहा गया कि ये मर्द जो है वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को जो है पूरा करने के लिए ऐसा करता है। ये भी कहा गया कि वो अपनी मैस्कुलिन पावर औरत पे शो करना चाहता है, या ये भी कहा गया कि उसकी सेक्सुअल डिज़ायर जो हैं वो डिप्राइव होती हैं बहुत ज़्यादा और वो अचानक से बस्ट आउट हो जाती हैं। बाद में जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज आई उनमें ये कहा गया कि इसको सेक्सुअल डिज़ायर्स नहीं होती हैं, ये कि उसका गुस्सा होता है, उसका जो है वो कुछ इनर जो है वो उसका डिप्रेशन होता है, ये कि इसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स नहीं होती। तो बात यह है कि ये जो सेक्सुअल डिज़ायर हैं, या जो उसके जो है वो इनर डिप्रेशन है, एंगर है, जो है उसका वो गुस्सा है, वो आया सिर्फ जो है वो मेल्स में ही है, वो फीमेल में नहीं है। ये जो उसकी सेक्सुअल पावर है, जो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर है, अगर साइंटिफिकली और बायोलॉजिकली देखा जाए तो वीमेन इज सेक्सुअली मोर पावरफुल देन मैन। और दूसरी तरफ ये देखा जाए कि ये जो उसका गुस्सा है, ये जो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर हैं, वहीं पर वो उसकी बस्ट आउट होती हैं, वहीं पर जागती हैं जहाँ पर उसको जो है कोई बच्चा है, या जो कोई औरत है या कोई लड़की है वो अनसेफ मिलती है, या जो उसको जो है वो अकेले में मिलती है, अनसेफ मिलती है और वो उसको महफूज नज़र नहीं आती, और वहाँ पर उसका जो है वो अंदर का जानवर, अंदर का दरिंदा जो है वो जाग जाता है। असल बात जो है वो कोई और है। 1990s में अंडरस्टैंडिंग द सेक्सुअल वायलेंस एक तहकीक जो है जब वो सामने आई, उससे दो फैक्टर्स जो हैं बहुत ही अहम सामने आए और इनको समझना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहला जो फैक्टर है उसमें रेपिस्ट ने ये कन्फेस किया कि हम इस तरह के जो हरकत हैं उसमें मुलव्वस इस वजह से होते हैं कि हमें मालूम होता है कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस पनिशमेंट वाले नहीं होंगे। जब एक रेपिस्ट को, इस तरह के गुनाहों काम करने वाले को इस बात का उसको यकीन होता है कि इसका कोई सीवियर कॉन्सिक्वेंस नहीं है, वो उसके लिए लूप होल्स इसके बाद मौजूद होंगी, तो फिर वो इस तरह की हरकत करते हुए वो झिझकेगा नहीं। तो दूसरी बात जो इस इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो ये है, उसमें रेपिस्ट ने यह भी कन्फेस किया कि जब हम जो है रैप करते हैं या इस तरह का फिज़िकल अब्यूज़ जो होता है, उसमें हमें पता होता है कि जो विक्टिम है वो उसको शेयर नहीं करेगा। हम अपनी सोसाइटी में जब अगर देखें, हमारे जो छोटे भाई हैं, बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, जब इनको हैरेस किया जाता है तो मोस्टली ऐसा होता है ये जाके घर में पेरेंट्स के साथ, भाइयों के साथ इस बात को शेयर नहीं करती हैं। लड़कियां जो है वो अपनी जो है वो रिस्पेक्ट का ख्याल रखती हैं, उनको जो है अपनी इज़्ज़त का जो है बड़ा एहसास होता है। और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं उनकी जो है पेरेंट्स के साथ या भाइयों के साथ इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो इस बात को भी जो है वो शेयर कर सकें। तो इस तरह जो है वो इस तरह की परेशानियों का फिर वो बच्चे और जो हमारी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, वो इन चीज़ों का शिकार होते रहते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा। एक तो जो सबसे पहला फैक्टर है पनिशमेंट, जो है इस किस्म की हरकत के लिए, इस किस्म के जो है वो वर्स्ट क्राइम्स के लिए, इस किस्म की जो है वो गुनाहों जो है वो हरकत के लिए पनिशमेंट को फिर जो है वो प्रैक्टिकल भी बनाना चाहिए, ताकि आइंदा कोई दूसरा ऐसी हरकत करने से पहले जो है कंसिक्वेंसेस उसके जहन में हों। और ये जो कंसिक्वेंस का जो फियर है, ये जो फैक्टर है, वो जो है ह्यूमन जो है, ये साइकी है, ह्यूमन नेचर है कि वो उसको फिर इस तरह की हरकत करने से रोकता है। फियर जो है अपना रोल प्ले ज़रूर करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में जो है लूप होल्स बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी हरकत करने के बाद किसी न किसी तरह से वो कोई ना कोई लूप होल फाइंड करके इससे बाहर निकल जाते हैं।
और दूसरी बात यह है कि हमें अपने बच्चों को, हमें अपनी बेटियों को, बहनों को इस बात की ट्रेनिंग, इस बात की एजुकेशन देनी होगी कि अगर कोई इनको इस तरह से हैरेस करता है तो वो घर में आके अपने पेरेंट्स के साथ या भाइयों के साथ इस बात को शेयर ज़रूर करें, ताकि उसका कोई हल निकाला जा सके। सवियर और प्रैक्टिकल पनिशमेंट और बच्चों की इस पे ट्रेनिंग और एजुकेशन ज़रूरी है, ताकि इस तरह के गुनाहों हादसात से बचा जा सके। अल्लाह हाफिज़।